आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि एनडीपीएस सब्जेक्ट है, जैसे कि स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ 1985 का जो लॉ है, इसमें ज़मानत के बारे में क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको जानना एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए एनडीपीएस एक्ट की। इसमें ज़मानत के बारे में क्या प्रोविज़न है क्या नहीं, तो इसके बारे में जो प्रावधान बात करता है वो सेक्शन 37 में बताया गया है कि अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। मतलब 37 में ये कहता है कि जो एनडीपीएस एक्ट के जो आप कार्य करते हैं, इसके जो अपराध होंगे संज्ञेय होंगे, यानी कि बिना वारंट के भी आपको पुलिस ऑफिसर्स क्या है अरेस्ट करके ले जा सकते हैं। और अज़मानती होना मतलब इसमें ज़मानत नहीं होगी, लेकिन ज़मानत आपको कब मिल सकती है। सबसेक्शन 1 कहता है कि चूँकि अब जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो एक्ट है, अब वो बन गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक्ट हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और ये जो इसके बारे में बात लागू कब से हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ है। अब अगर बात करते हैं कि इसके जो ऑफेंसेस होंगे वो कैसे होंगे, तो एनडीपीएस एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो कैसा होगा, प्रत्येक अपराध कैसा होगा, नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि एक तरीके से संज्ञेय होगा। बी पोर्शन कहता है कि जो 19 है, सेक्शन 19 में बात करता है कि खेतीहार द्वारा जो गबन किया जाता है उसके लिए पनिशमेंट कितनी है। सेक्शन 19 में तो 10 से 20 वर्ष का कारावास है, 10 वर्ष से तो नीचे का नहीं होगा, किंतु जो 20 वर्ष तक का हो सकेगा। और इसमें पनिशमेंट की भी अगर फाइन की बात की जाए तो इसमें 1 लाख से कम नहीं होगा, जो 2 लाख रुपए तक का इसमें फाइन है। और सेक्शन 24 जो कि बात करता है कि धारा 12 का आप उल्लंघन करते हो, उल्लंघन के लिए जो पनिशमेंट है वो हम देखते हैं कि धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थ में बाह्य व्यवहार के लिए पनिशमेंट है। तो इसमें जो पनिशमेंट वही 10 से कम नहीं होगी, किंतु जो 20 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो कि 1 लाख से कम नहीं होगा और 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। फिर बात करते हैं 27A। अब 27A देखते हैं कि किस बारे में बात करते हैं, तो अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संश्रय देने के लिए पनिशमेंट। इसमें कितना पनिशमेंट है, सेम वही प्रोसेस है कि 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, जो 20 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से प्लस में यहाँ जुर्माना है, ऑप्शनल नहीं है, यहाँ प्लस में जुर्माना है, जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 2 लाख रुपए तक का हो सकेगा। अब इन सारे जो सेक्शंस के एक्ट हैं के अधीन अपराधों के लिए प्लस में वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को जमानत या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा। यानी कि सेक्शन 19 का जो खेतीहार द्वारा गबन किया जा रहा है उसमें जो पनिशमेंट बताए, और 24 में जो एक्ट बताया गया उसके लिए जो पनिशमेंट है, एंड 27A में जो पनिशमेंट है उसका जो एक्ट है उसके लिए जो पनिशमेंट बताया गया है। प्लस में अगर वाणिज्यिक कमर्शियल जो क्वांटिटी है उससे रिलेटेड मैटर्स हैं, तो फिर आप अगर किसी एक्यूज्ड को ज़मानत पर छोड़ना चाहते हैं या फिर मुचल के बॉन्ड पर छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, तो पहले जो लोक अभियोजक होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसको आप सुनवाई का अवसर देंगे, उसके पश्चात ही उसको जमानत पर छोड़ेंगे। यानी कि लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाए, मतलब पहले उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। देन सेकंड पोर्शन में है कि जहां लोक अभियोजक विरोध का आवेदन का विरोध करता है, अगर आवेदन का विरोध किया और उसके पश्चात न्यायालय को ऐसा लगता है कि अपराधी जो विश्वास करने का युक्त आधार है कि अपराधी जो एक्यूज्ड है वो इस एक्ट का दोषी नहीं है, और आगे भी क्या है इसमें वो ऐसा कोई एक्ट करेगा नहीं, इसकी संभावना है, ठीक है, तो फिर वहाँ
उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 1 के खंड खा में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के संबंध में परिसीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने की बाबत परिसीमाओं के, मतलब जो बीएनएसएस में जमानत के जो प्रोविजंस हैं उसके ये अतिरिक्त प्रोविजंस होंगे किसके, एनडीपीएस एक्ट के। और आपको जमानत अगर एक्यूज्ड को देना है तो कि 19 से रिलेटेड है या सेक्शन 24 से रिलेटेड है, 27 से रिलेटेड है, तो पहले आपको लोक अभियोजक को सुनना होगा, उसके पश्चात आप जमानत दोगे। और दूसरा कि जो एक्यूज्ड हैं, न्यायालय को ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस नहीं किया है इसका और आगे भी वो ऐसा कोई एक्ट नहीं करेगा, तभी उसको ज़मानत मंजूर होगी, ज़मानत न्यायालय के द्वारा उसे प्रदान की जाएगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगे तो ऐसे ही आगे लेक्चर्स के लिए या नॉलेज के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।